अभी नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है एक्सरसाइज 2.3। उससे पहले हम कुछ रूल्स जान लेते हैं। यहाँ पे अगर A का मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n और B का मैट्रिक्स जो है दिया है उसका ऑर्डर है n/p, चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। मतलब अगर आपको कोई भी वहां पे मैट्रिक्स दिया जाता है तब पहले आप उसका ऑर्डर लिखिए और ये दो क्वांटिटीज यहाँ पे नंबर्स इक्वल है या नहीं वो चेक करना है। अगर वो इक्वल है तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर बनेगा m/p। वो में मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो हम एक्सरसाइज में से देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे m/p आएगा। AB इज नॉट इक्वल टू BA, ये ध्यान में रखना है। अगर AB है तो उसको उल्टा BA करके इक्वलिटी नहीं डालनी है। AB इज नॉट इक्वल टू BA मीन्स मैट्रिक्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये नॉट कॉम्यूटेटिव होगा और नॉट एसोसिएटिव भी होगा। एडिशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अगर हमें A दिया है और A² फाइंड आउट करना है तो हम A इंटू A करेंगे, ठीक है। अगर A³ दिया है तो पहले A² निकालेंगे और उसको बाद में A से मल्टीप्लाई करेंगे। बाद में ये जो नंबर्स के लिए आइडेंटिटी रहती है उसका आंसर क्या आएगा, नंबर्स में A² प्लस 2AB प्लस B² आएगा, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ये हम देखते कैसे आएगा, A प्लस B और A प्लस B का मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा A इंटू A² A इंटू B AB प्लस B इंटू A BA प्लस B इंटू B B²। इतने तक ही ये आइडेंटिटी रहेगी। अगर ऐसे ब्रैकेट्स देते हैं तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाइज करना है, लेकिन उसका ऑर्डर सेम ही रखना है। AB है तो AB रखना है, BA तो BA रखना है, BA को AB नहीं करना है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया है ब्रैकेट सॉल्व करना है उसी ऑर्डर में रखना है। ये कब इक्वल होगा, अगर हमें दिया जाता है AB इक्वल टू BA तो ही हमें चेंज करना है ऑर्डर, ठीक है। और नेक्स्ट A माइनस B द होल स्क्वायर, A माइनस B द होल स्क्वायर भी अगर हम इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हैं A माइनस B तो वो हो जाएगा A² माइनस AB माइनस BA माइनस माइनस प्लस B²। और लास्ट जो आइडेंटिटी रहती है A प्लस B A माइनस B, A प्लस B A माइनस B हम सॉल्व करेंगे A² माइनस AB प्लस BA और माइनस B²। जिस ऑर्डर में आप लोगे उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर AB इक्वल टू BA दिया है तो ही हम आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं ये एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट दिया है, वहां पे फर्स्ट मैट्रिक्स है 3 2 1, मल्टीप्लिकेशन विथ सेकेंड मैट्रिक्स 2 माइनस 4 3, इस तरीके से दिया है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे है 3 रोज एंड 1 कॉलम और यहाँ पे है 1 रो और 3 कॉलम्स, तो ये सेम है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हमें आंसर, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन हम कैरी आउट कर सकते हैं और उसका ऑर्डर होगा 3/3।
तो ये है 3x3 मैट्रिक्स। आपको पता चलना चाहिए कि ये 3x3 आएगा, तो कोई मिस्टेक नहीं होगा। अभी मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 2 6। बाद में फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा -12। फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम 3 इंटू 3 9। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं है इसमें। अभी फर्स्ट रो विथ ऑल द कॉलम्स हो जाने के बाद करना है सेकेंड रो, 2 2 4, 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 3 6। बाद में 1 इंटू 2, 1 इंटू -4, 1 इंटू 3। ये आ रहा है आंसर फर्स्ट का। दिया है सेकंड में 2 -1 3 और कॉलम है नेक्स्ट 4 3 1। तो इसका ऑर्डर है 1 रो है और कॉलम 3 है, यहाँ पे 3 रो है और कॉलम 1 है, ये और ये सेम है, ये सेम है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और उसका मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर है 1/1। ये आ रहा था 3/3, ये 1/1 है, मतलब एक ही एलिमेंट उसमें आएगा। अभी उसमें एलिमेंट वो कैसे आएगा, ये रो इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट वाइज। तो ये रो अगर हम इस कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 4, आप रफ में भी कर सकते हैं, तो फेयर में दिखाना है। 2 इंटू 4 है 8, ये हो गया 8। बाद में इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया -3 और ये हो गया +3। तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 8, -3 +3, इसका पूरा आंसर आ रहा है 8। तो 8 आएगा यहाँ पे, और एक ही एलिमेंट है उस मैट्रिक्स में। सेकेंड में दिया है इफ ए और बी दिया है, स्टेट वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करते हैं, तो वो है -ए है -1 1 1, 2 3 0 1 -3 1, और बी है 2 1 4 3 0 2 1 2 1। तो ए बी यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी ये 3/3 है, ये भी 3/3 है, तो इसीलिए आंसर भी 3/3 ही आएगा। तो इसीलिए आंसर भी यहाँ पे आएगा 3/3 मैट्रिक्स। तो ये भी कैसे करना है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो -2 +3 +1, -2 -2 +3 +1। तो इसका जो रिजल्टेंट आंसर है वो एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा। सो 3 + 1 है 4, -2 + 4 हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अभी ये फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम का कैलकुलेशन हो गया। फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम बनाना है, -1 +0 +2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू 1 -1 +0 +2, तो 2 - 1 हो जाएगा यहाँ पे 1। इस तरह से आपको रफ में करना है। अगर फेयर में आपको यही लिखना है, लेकिन बड़ा मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये रफ में करना बेहतर रहेगा। बाद में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करना है, तो -4 +2, ये मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, -1 इंटू 4 -4, 2 इंटू 1 2, और यहाँ पे 1 इंटू 1 +1। तो नेक्स्ट आपको कैलकुलेशन करना है, फर्स्ट रो सभी कॉलम को मल्टीप्लाई करने के होने के बाद सेकेंड रो को जाना है। सेकेंड रो विथ फर्स्ट, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, और 0 इंटू 1 0, तो 9 और +4 हो जाएगा यहाँ पे 13। बाद में 2 इंटू 1 2, +3 इंटू 0 0, और ये है 0, तो यहाँ पे आएगा 2। बाद में 2 इंटू 4 8,
2 इंटू 3 6 प्लस 0 इंटू 1 0, तो 8 प्लस 6 हो जाएगा 14। तो सेकेंड रो हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करके हो गया, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है, उसका रिजल्टन यहाँ पे लिखा है। अभी हम नेक्स्ट ये लास्ट रो और उस कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 1 2, यहाँ पे है -9 और ये है 1, तो 2 -9 -7 प्लस 1 हो जाएगा -6। नेक्स्ट 1 इंटू 1 1, -3 इंटू 0 0, और ये 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। नेक्स्ट 1 इंटू 4 4, -3 इंटू 2 -6, 1 इंटू 1 प्लस 1, 4 -6 -2 प्लस 1 -1, तो ये हो गया a इंटू बी। अभी b इंटू ए लिखने के लिए भी यहाँ पे b इंटू ए, b पहले लिखना है, तो 2 यहाँ पे b है 2 1 4, तो यहाँ पर मैं b इंटू ए लिखती हूँ। फिर से रो और कॉलम वाइज, तो यहाँ पे है -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई करना है, और ये है +4, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। नेक्स्ट 2 2 प्लस 3 -12, सो 2 -12 तो हो जाएगा -10, -10 प्लस 3 हो जाएगा -7, तो ये और ये खत्म हो गया। तो फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम बचा है, तो 2 प्लस 0 प्लस 4, तो ये आंसर आ रहा है 6। नेक्स्ट करते हैं -3 0 2, तो -3 प्लस 2 -1, बाद में 3 प्लस 0 -6, यहाँ पे है 3 प्लस 0 -6, तो ये है -3, बाद में 3 प्लस 0 प्लस 2, 3 प्लस 0 प्लस 2, इसका आंसर आ रहा है 5। अभी सेकेंड रो हर एक कॉलम का हो गया मल्टीप्लिकेशन। थर्ड रो इसको करना है, तो -1 प्लस 4 प्लस 1, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4। बाद में 1 प्लस 6 -3, सो 6 प्लस 1 है 7, 7 -3 भी हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 है 2। तो जैसे आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं ए और ए बी और बी ए दोनों अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सो देयरफॉर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। किसी केसेस में ऐसे आ सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, तो जनरली हम क्या कहेंगे, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। और प्रॉब्लम है वहां पर भी ए बी इज इक्वल टू बी ए यहाँ पे आपको शो करना है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, पहले ए बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, बाद में बी ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। इस केस में दोनों सेम आएगा, तो यू हैव टू शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। फोर्थ प्रॉब्लम में दिया है वेरीफाई ये सेम आ रहा है या नहीं, जो मैट्रिक्स दिया है उसको वेरीफाई करना है। तो हम इसमें पहले फाइंड आउट करते हैं B इंटू सी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट लिख लेते हैं B मैट्रिक्स 2 -2 -1 1 0 3, और C है 3 2 -1 2 0 -2। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है, नंबर ऑफ रोज है 3, कॉलम्स है 2, यहाँ पे रो है 2 और कॉलम है 3, तो ये सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और इसका मल्टीप्लिकेशन है 3/3 मैट्रिक्स मिलेगा हमें। ठीक है, अभी यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सो 2 इंटू 3 यहाँ पे है 6, और यहाँ पे है -4, तो 6 -4 2 आएगा यहाँ। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, बाद में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 4, और ये तो 0 है, तो यहाँ पे आएगा
4, 2 इंटू 2 4 और यहाँ पे 0। नेक्स्ट -2 और यहाँ पे है +4, तो इसका भी जो रिजल्टेंट आंसर आ रहा है वो लिखना है, ये है 2। अभी फर्स्ट रो हर एक कॉलम के साथ हो गया, उसका रिजल्टेंट आंसर मिल गया। देन गो फॉर सेकेंड रो। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे है -3 और ये है +2, -3 +2, उसका आंसर आ रहा है -1। बाद में ये है -2 और +0, तो -2। यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन 1 और ये मल्टीप्लिकेशन है -2, तो 1 - 2 -1 आएगा। उसी तरीके से सेकेंड रो और सारे कॉलम खत्म हो गए। अभी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, सो यहाँ पे आ रहा है 0 + 6, सो 0 + 6, यहाँ पे आंसर आएगा 6। बाद में ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आंसर आएगा 0। बाद में ये है 0 - 6, सो 0 - 6, आंसर आएगा यहाँ पे -6। तो B इंटू सी का आंसर आ रहा है इस तरीके से। बाद में क्या करना है, A इंटू B इंटू सी। तो A जो है वो B इंटू सी मैट्रिक्स जो मिला है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो A दिया है यहाँ पे 1 0 1 2 3 0 0 4 5। तो ये है A मैट्रिक्स, और जो B C है हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 2 4 2 -1 -2 -1 और 6 0 -6, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अभी आ जाएगा 2 इंटू 1 2 0 और +6, ये हो गया 8। बाद में 4 0 और 0, तो ये हो गया 4। 2 0 -6, सो 2 -6 -4। यहाँ पे 4 -3 और 0, 4 -3 आ जाएगा यहाँ पे 1। 2 इंटू 4 8 -6 0, तो यहाँ पे आ रहा है 8 -6 2। 4 -3 0, तो यहाँ पे आ रहा है 4 -3 1। तो फर्स्ट रो सारे कॉलम के साथ आ गया, सेकेंड रो सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी लास्ट रो बचा है, तो ये है 0, यहाँ पे है 4 और ये है 30, यहाँ पे है -4 + 30, तो ये हो जाएगा 26। 0 ये है -8 और 0, तो ये है -8। यहाँ पे आ जाएगा 0, ये है -4 और ये है -30, तो आंसर आ जाएगा -34। तो ये आ रहा है A इंटू B इंटू सी, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, A इंटू B इंटू सी मिल गया, अभी आपको A इंटू B फाइंड आउट करना है, और उसका जो आंसर मिलता है वो A इंटू B इंटू सी फाइंड आउट करना है। क्योंकि ये रिवीजन है, मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, मैंने आपको ये मैट्रिसेस का मेथड बता दिया है, इसी तरीके से आपको ये आगे पूरा सॉल्व करना है। तो A इंटू बी पहले निकालना है मल्टीप्लिकेशन, बाद में A इंटू बी इंटू सी करना है, और बाद में देखना है कि ये और ये सेम आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में ये जो आंसर मिलेगा वो आपको इक्वल मिलेगा। तो हेंस प्रूव्ड लिखना है। आप सॉल्व करके देखिए, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से वो वीडियो अपलोड कर दूंगी इसी प्रॉब्लम का। 6th प्रॉब्लम में दिया है शो दैट मैट्रिक्स ए बी इज नॉन सिंगुलर। तो पहले ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। अलग अलग तरीके से अगर ए और बी रहता है तो आंसर किस तरीके से मिल रहा है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है 2 rows 3 columns और ये है 3 rows 2 columns। तो ये सेम है, मतलब जो हमें यहाँ पे ए बी मिलेगा वो रहेगा ओनली 2x2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 -3 + 2। तो 4 - 3 1 1 + 2 3 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 2 इंटू 4 8
यहाँ पे है 0 और 2 इंटू 2 -4, तो 8 -4 यहाँ पे आ गया 4। इसका रिजल्टेंट आंसर आपको लिखना है। तो फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई, बाद में ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है। -1 -2 और ये है 0, तो यहाँ पे आएगा -3। नेक्स्ट है -2 + 0 और ये है +0, तो आंसर आएगा -2। तो वहां पे दिया है शो दैट मैट्रिक्स ए बी इज नॉन सिंगुलर। अभी नॉन सिंगुलर मतलब क्या, ए और बी दिया था, ए बी हमने फाइंड आउट किया है। अभी नॉन सिंगुलर है या नहीं जानने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना होगा, मतलब इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा यहाँ पे, 2 -2 इंटू 3 -6 माइनस ऑफ -3 इंटू 4 इज -12, तो ये है -6 + 12 और आंसर आ रहा है 6, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरीके से कंक्लूजन लिखना है। 7th में क्वेश्चन दिया है, इफ a + i इज दिस, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें फाइंड आउट करना है a + i और a - i। यहाँ पे a + i दिया हुआ है, लेकिन ये हमें a - i नहीं पता है, तो पहले a - i फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a में से i तो हमें पता है, i क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि ये 3/3 दिया है इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लेना है। तो a - i फाइंड आउट करने के लिए i हमें पता है, a पता नहीं है, तो वो हमें यहाँ से निकालना है। तो फ्रॉम योर a क्या होगा, a विल बी 1 2 0 5 4 2 0 7 -3 -i। i यहाँ पे आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अभी a यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होगा, 1 - 1 0, ये 2, हर एक एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्ट करना है, 0 आएगा, 5 - 0 5, 4 - 1 3 और ये 2 आएगा 0, 7 - 0 7 और यहाँ पे -3 - 1 होगा -4। तो ये हो गया a। हमें चाहिए a - i फाइंड आउट करना है पहले। तो a - i विल बी, ए अभी यहाँ पे ये मिला है वो लेना है, -i करना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो a - i विल बी फ्रॉम हियर, तो ये हो जाएगा 0 - 1 -1 2 - 0 2, ये 0 है, यहाँ पे हो जाएगा 5 - 5 3 - 1 2 और ये है 2, ये है 0 7 - 0 0 -4 -1 -5 हो जाएगा, 7 - 0 हो जाएगा यहाँ पे 7। तो ये a - i है, हमें फाइंड आउट करना है ये क्वेश्चन a + i और a - i। तो आपको a + i इंटू a - i करना है। a + i इज गिवन इन द क्वेश्चन 1 2 0 5 4 2 0 7 -3 और a - i जो अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो लिखना है, -1 2 0 5 2 2 0 7 -5। इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जैसे कि हमने पहले फॉलो किया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, ये ऐसे मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर आ रहा है 9 6 4 15 32 - 2 35 -7 और 29। ये आपको मल्टीप्लाई करके देखना है और ये आंसर लाना है। 9th प्रॉब्लम में दिया है a दिया है, वहाँ पे a है 1 0 -1 7 और ये इक्वेशन दिया है a² - 8a - ki इज इक्वल टू 0 और इसमें से k फाइंड आउट करना है। तो ये जो a है हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके लिए पहले हमें फाइंड आउट करना है a²। सब्स्टिट्यूशन करने से पहले
हमारे पास आई है, ए है, लेकिन ए स्क्वायर नहीं है, तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए। तो ए इंटू ए मतलब ये जो ए है वो 2 बार यहाँ पे हम लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ए दिया है, ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए ए इंटू ए यहाँ पे करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 1 इंटू 1 और ये है 0, तो 1 0 0 यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। -1 -7 आ रहा है यहाँ पे, वो हो जाएगा -8 और ये है 0 और ये है 49। 7 इंटू 7 हो जाएगा 49। तो ये है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमें मिल गया, ये हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई हो जाएगा 10 माइनस 849 माइनस 8 इंटू ए प्लस के इंटू आई। क्योंकि सारे 2/2 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का आएगा, ये इक्वल टू 0 दिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये जैसा है वैसे रखेंगे, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट के लिए। यहाँ पे k को मल्टीप्लाई करना है, k 0 0 k। माइनस दिया है, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस के आई। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे एलिमेंट वाइज आपको सबट्रैक्ट करना है। तो 1 माइनस 8 है -7 और ये है -k। यहाँ पे आएगा 0 -0, तो सभी 0 है। नेक्स्ट आएगा -8 प्लस 8 तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 है, तो यहाँ पे 0 और 49 माइनस 56 माइनस के 49 माइनस 56 हो जाएगा -7 और ये है -k। तो दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, वो होता है 0 0 0। यहाँ पर भी हमें 0 मैट्रिक्स लिखना है, 0 0 और ये है 0 मैट्रिक्स कि हर एक चीज मैट्रिक्स में है। अभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की वजह से एलिमेंट वाइज इक्वल हो जाएगा, तो -7 माइनस के है इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से -7 k को इस तरफ लेते हैं तो k इज इक्वल टू -7 आएगा। 10th में A मैट्रिक्स दिया है और आपको a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। मतलब ये आपको पहले a स्क्वायर सॉल्व करना है, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, ये कैलकुलेट करना है और आपको देखना है कि आपको ये मैट्रिक्स मिल रहा है या नहीं। तो ये आपको सॉल्व करना है। ए और बी दिया है और आइडेंटिटी यहाँ मतलब एक एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है और वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशन यूज करके हमें इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम ये सॉल्व करते हैं और बाद में इसमें मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी आइडेंटिटी हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो ये साइड क्या बन जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी इंटू ए हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, वो कॉमन है, वो हम इस तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो फ्रॉम योर वी कैन राइट ए बी, ये हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, इज इक्वल टू बी ए। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो यहाँ पे ए बी पहले हम लिख लेते हैं। ए क्या दिया है, ए दिया है 1 2 -1 -2, बी दिया है 2a -1b इज इक्वल टू -1
b है 2a माइनस 1b और इंटू a। अभी ये हमें मल्टीप्लाई करना है आगे। तो पहले 2 माइनस 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे है a प्लस 2b माइनस 2 प्लस 2, यहाँ पर भी 0 आने वाला है। और ये है माइनस a माइनस 2b। तो यहाँ ये तो वेरिएबल्स है, इसीलिए हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो जैसे आ रहा है वैसे यहाँ पे लिखना है। माइनस यहाँ पे है, माइनस में लिखती हूँ, माइनस यहाँ पे आएगा 2 माइनस a 4 माइनस 2a। और यहाँ पे है माइनस 1 माइनस b और ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस 2b। अभी ये आगे इक्वेट करने से पहले हम यहाँ पे माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा यहाँ पे, ये साइड तो सेम रहेगा, 0a a प्लस 2b और माइनस a माइनस 2b। क्योंकि यहाँ पे माइनस है, वो माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई करके लेते हैं। तो वो हो जाएगा a माइनस 2 2a माइनस 4, माइनस इंटू माइनस प्लस a है, वो मैंने प्लस a पहले लिखा है और माइनस 2 किया है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो b प्लस 1 और यहाँ पे 2b प्लस 2। अभी इक्वेट करना है यहाँ पे आगे। तो ये इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा a इज इक्वल टू 2। कुछ कोई भी इक्वेट कर सकते हैं। अगर ये हमने इक्वेट कर दिया तो इजीली हमें आंसर मिल रहा है। अगर ये इक्वेट करेंगे तो हमें वहाँ पे इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, तो जो इजी है वो लेंगे। तो b प्लस 1 भी इक्वल टू 0 होगा, b प्लस 1 इक्वल टू 0, तो b आ रहा है माइनस। तो इस तरीके से ये 11th का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं 13th वन। 13th और 14th प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और चांसेस है कि बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई करना है इसको। तो 4 हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4, 3 इंटू 4 12, ये 4 0 और 2 इंटू 4 8। ये जैसा है वैसे रखना है। 3 माइनस 3 4, 2 1 1, ये है मल्टीप्लाई टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अभी ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सब्ट्रैक्शन इसका क्या आएगा, इसमें 8 माइनस 3 5 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 12 माइनस 4 हो जाएगा 8। 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 1 माइनस 1 और 8 माइनस 1 7। ये हो गया इस मैट्रिक्स और ये इसको मल्टीप्लाई है यहाँ पे। 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू x और y। अभी यहाँ पे ये क्या है, ये है 2 रो और 3 कॉलम और यहाँ पे है 3 रो और 1 कॉलम। तो ये तो हमें यहाँ पे इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो आएगा 2/1। तो जो आंसर मिलता है उसको 2 रो होंगे और 1 कॉलम होगा। तो ये है 2 इंटू 5 10 प्लस 1 10 प्लस 1 और प्लस 8, तो 18 और यहाँ पे आ जाएगा 19। तो 19 आंसर है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आंसर मिल गया। और यहाँ पे 2 इंटू 2 4 प्लस 1 प्लस 7, तो 7 प्लस 1 8 प्लस 4 मिल रहा है 12। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की वजह से x इज इक्वल टू 19, y इज इक्वल टू 12। देयरफॉर x इज इक्वल टू 19 और y इज इक्वल टू 12 आ रहा है। अभी यहाँ पे 14th में भी उसी तरीके का प्रॉब्लम है जो हमने 13 में किया है। तो ये मल्टीप्लाई करना है और 4 मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। सो 3 हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा 6
माइनस 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 माइनस 4 8 12 4, ये है 1 2 और यहाँ पे जो जैसा है वैसे लिखना है। अभी नेक्स्ट ये सब्ट्रैक्ट होगा, सो 6 माइनस 4 2, 0 माइनस 4 माइनस 4, ये है प्लस 4, 6 माइनस 8 माइनस 2, 6 माइनस 12 माइनस 6 और 6 माइनस 4 2, और ये है 1 2। दिस इज इक्वल टू x माइनस 3 y माइनस 1 और 2z। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये है 2 माइनस 8, तो 2 माइनस 8 यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट माइनस 6। नेक्स्ट है 4 माइनस 4 0 और माइनस 6 प्लस 4 आंसर आएगा माइनस 2। तो ये है इक्वल टू x माइनस 3 y माइनस 1 और 2z। अभी इक्वेट करके लेना है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे नेक्स्ट, x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, तो x हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3। y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y विल बी इक्वल टू 1 और 2z इक्वल टू माइनस 2 है, तो z इक्वल टू माइनस। 13th और 14th इम्पॉर्टेंट है, आपको सॉल्व करना है दोनों प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम्स में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज में है और थोड़ा डिफरेंट है इसीलिए हम सॉल्व करते हैं। इंफॉर्मेशन दिया है पूरा, जय एंड राम आर 2 फ्रेंड्स, जय वॉन्ट्स टू बाय 4 पेन्स एंड 8 नोटबुक्स, राम वॉन्ट्स टू बाय 2 पेन्स एंड 12 नोटबुक्स। अभी पहले हम ये इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। लेट ए बी मैट्रिक्स ऑफ पेन्स एंड नोटबुक्स। तो ये जो ए है यहाँ पे, ये हम लेंगे यहाँ पे पेन, नोटबुक, और ये यहाँ पे जय का डिटेल्स लिखना है और यहाँ पे राम का डिटेल्स लिखना है। तो जय के पास है 4 पेन और 8 नोटबुक है और राम के पास है 5 पेन और 12 नोटबुक्स है। और बी हम लेंगे मैट्रिक्स प्राइस का, पेन की प्राइस और नोटबुक की प्राइस। तो पेन की प्राइस है 6 और नोटबुक की प्राइस दिया है 10। तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइंड द अमाउंट ईच ऑफ वन ऑफ देम रिक्वायर्स फॉर बाइंग द पेंसिल। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट फाइंड आउट करना है, दोनों को कितने लगेंगे वो खरीदने के लिए। तो a इंटू बी करना है, तो वो है 4 8 5 12 और 6 10। तो यहाँ पे 4 इंटू 6 है 24 और 80, तो 80 प्लस 24 हो जाएगा 104, और 5 इंटू 6 है 30, 30 प्लस 120 हो जाएगा 150। तो 104 रुपीज़ लगेंगे जय को और राम के लिए है 150 रुपीज़। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 जो मैक्सिमम बेस्ड है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर। ओके, जो दिया जाता है ए ट्रांसपोज, अगर ए मैट्रिक्स दिया है तो हमें नोटेशन है इसका ए ट्रांसपोज। इसके प्रॉपर्टीज़ भी कुछ हम देख चुके हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हम एक्सरसाइज में देखेंगे। तो फर्स्ट में क्या किया है, ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। अगर ए दिया है यहाँ पे 1 3 -4 5, तो इसका ट्रांसपोज हम कैसे लिखेंगे, आंसर में 1 3 जो रो है वो कॉलम लिखना है 1 3, और जो यहाँ पे रो है वो यहाँ पे कॉलम आएगा। तो ये बन गया इसका ट्रांसपोज। ये है फर्स्ट। सेकंड में 3/3 दिया है, जो सेकंड है वो है A 2 -6 1 -4 0 5।
तो ट्रांसपोज के लिए ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसका भी हम ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज यहाँ पे आएगा, रो जो है वो कॉलम बन जाएगा, तो 2 - 6 1 और यहाँ पे -4 0 5। सेकेंड में आपको पहले कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स, बाद में ए और ए ट्रांसपोज निकालना है और चेक करना है कि ये जो ए है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। इस तरीके के प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम सॉल्व किए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। हम सॉल्व करते हैं अभी 6th प्रॉब्लम। ए बी दिया है सच दैट 3a - 2b + c = I है, और आप फाइंड आउट करना है c ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ से पहले c निकालना है। तो c विल बी इक्वल टू a - 3a + 2b। तो c को पहले इस तरीके से लिखना है, तो यहाँ से c हो जाएगा I है 1 0 0 1 -3a है 5 4 -2 3 और 2 टाइम्स b है -1 3 4 -1। तो यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 3 × 5 15, 3 × 4 12, ये है -6 और ये हो जाएगा 9। तो -2 6 8 और -2। तो यहाँ पे अभी हमें फाइनल आंसर ये ऑपरेशन एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो 1 - 15 है -14 -14 -2। तो यहाँ पे 1 - 15 है -14 -14 -2 हो जाएगा -16। 0 - 12 + 6 -12 + 6 हो जाएगा -6 +6 + 8 हो जाएगा 14। और यहाँ पे 1 - 9 है -8 -8 -2 है -10। यहाँ पे c मिल गया, हमें फाइंड आउट करना है c ट्रांसपोज। तो c ट्रांसपोज हो जाएगा, रो का कॉलम लिखना है और 14 और -10, ये है c ट्रांसपोज। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं डायरेक्टली 11, क्योंकि बीच में जो सारे प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ ट्रांसपोज के ऊपर है, अलग अलग प्रॉब्लम्स एडिशन करके उसका ट्रांसपोज निकालना है, ये सब चीज़ें हैं। तो आप वो पहले ट्राई कीजिए, अभी आपका वो प्रिपरेशन होना चाहिए, ये रिवीजन है। तो वो आप अगर फिर भी आपको कोई वहाँ पे डिफ़िकल्टी है देन यू कैन आस्क मी, कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मुझे पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगी। 11th प्रॉब्लम में पूछा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 11th का सेकेंड वन लेते हैं 3/3 का। वहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया है वो लेंगे, लेट a = 3 3 - 1 -2 -2 -1 -4 -5 2, ये हम मैट्रिक्स ले लेंगे। और वहाँ पे दिया है कि ये एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A + A ट्रांसपोज जो होता है वो होता है सिमेट्रिक, और A - A ट्रांसपोज जो होता है वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स A दिया जाता है और क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिमेट्रिक एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये पहले प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A = हाफ A + A ट्रांसपोज और हाफ A - A ट्रांसपोज, इस तरीके से हमें वो एक्सप्रेस करना है।
तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए जो दिया है 3 3 -1 -2 -2 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज रो को करना है कॉलम, ये जो लास्ट रो है वो बन जाएगा कॉलम। अभी इसका एडिशन करना है आगे, 3 + 3 6, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा 1 -1 -4 -5। एलिमेंट वाइज एडिशन है यहाँ पे। बाद में -2 + 3 1 -2 -2 -4, 1 + -5 है -4, -4 -1 -5, -5 + 1 है -4 और 2 + 2 है 4। तो ये हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज। So 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। अभी इसका सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे 3 - 3 0, 3 + 2 यहाँ पे आएगा वो है 5, -1 + 4 हो जाएगा 3, -2 - 3 -5 -2 + 2 0। माइनस साइन का ध्यान में रखना है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है इसलिए -2 + 2 0, 1 + 5 6, -4 + 1 -3, यहाँ पे -5 -1 है -6 और 2 - 2 है 0। तो ये हो गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। लेकिन ये आंसर नहीं है, आपको लिखना है हाफ ऑफ दैट और हाफ ऑफ दिस। तो ए कैन बी रिटन एज, यहाँ पे हाफ ऑफ ये लिखना है यहाँ पे, तो हाफ ऑफ 6 1 -5 और प्लस हाफ ऑफ जो है ए माइनस ए ट्रांसपोज मिला है वो लिखना है। और ये स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट है, ये पहले लिखना है और बाद में ये सॉल्यूशन आपको स्टार्ट करना है। तो अभी यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स ए है, जो क्वेश्चन है वो रिप्रेजेंट हो रहा है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अभी ये हाफ को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2 होगा। सो 6 / 2 3, बाद में ये है हाफ -5/2, हाफ 4/2 -2, यहाँ पे -2, -5/2 -2 और 2, प्लस यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय हाफ हर एक एलिमेंट, 5/2 3/2 -5/2 0, 6/2 हो जाएगा 3, -3/2 6/2 -3 है, -6 है इसीलिए, और यहाँ पे 0। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पूरा सॉल्व करना है। और 2/2 का भी इसी तरीके से करना है, ये 3/3 हो गया, 2/2 आपको सॉल्व करना है। 12th में यहाँ पे दिया है ए और बी दिया है, वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो हम सॉल्व करेंगे। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और यहाँ पे ये जो है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। तो ये ध्यान में रखना है, और इस प्रॉब्लम में ये हमें वेरीफाई करना है। लेकिन अगर किसी ट्रू और फॉल्स में वगैरह क्वेश्चन आता है तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, तो ये ध्यान में रखना है। ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, ए बी है, यहाँ पे बी पहले है, ए है और उसका ट्रांसपोज। तो फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं ए बी। तो अभी हमें यहाँ पे ए बी फाइंड आउट करना है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा 0
-2 6 -6 और यहाँ पे है +1 तो ये है 7 और यहाँ पे आएगा -8 -1 तो वो हो जाएगा -9। नेक्स्ट यहाँ पे है 0 और ये है -4 9 -2 9 और -2 -1 9 + 2 हो जाएगा 11 -12 -2 -14 0 और ये है 2 12 -1 11 और -16 + 1 -50। तो ये आंसर आ रहा है A × B का। अभी हमें निकालना है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। उससे पहले लिख लेते हैं कि A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज क्या है। तो A ट्रांसपोज A तो ये है मैट्रिक्स, तो A ट्रांसपोज हो जाएगा वहाँ पे रो का कॉलम हो जाएगा। तो 2 -1 3 -2 और 4 1 और B ट्रांसपोज लिख लेते हैं। B ट्रांसपोज क्या है, रो का कॉलम लिखना है। तो 0 3 -4 और 2 -1 1। तो हमें अभी फाइंड आउट करना है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज लिख लेते हैं पहले इनटू A ट्रांसपोज और इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो ये हो जाएगा 0 -2 0 यहाँ पे आ रहा है -4 यहाँ पे आ रहा है 4 0 और ये है 2। नेक्स्ट है 6 + 1 7 9 + 2 11 12 -1 11 और यहाँ पे आ जाएगा -8 -1 -9 और यहाँ पे है -12 -2 -14 और यहाँ पे है -16 + 1 -15। हमारा क्वेश्चन क्या था, AB ट्रांसपोज। तो यहाँ पे AB इसका ट्रांसपोज भी लिखना है आगे। तो जो रो है वो कॉलम लिखेंगे -2 7 -9 और -4 11 -14 और यहाँ पे आ जाएगा 2 11 -15। तो इसको हम डाल सकते हैं 1 और ये जो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज निकाला है वो हो जाएगा 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वो है प्रूफ हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इसी तरीके से जो आपको नेक्स्ट दिया गया है प्रॉब्लम वो भी सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है और जो अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है वही यहाँ इस एक्सरसाइज में रिवीजन किया है। अगर आपको किसी और प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।